सो लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या देख चुके हैं, हम लोग देख चुके हैं कि कैसे हम लोग को अगर कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो कैसे कम्युनिकेशन पॉसिबल करेंगे हम लोग, एंड वी कॉल दैट प्रोग्रामिंग, कि हम लोग को प्रोग्राम करना होता है। और उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन टू स्क्रैच दिया था कि स्क्रैच में आप लोगों को कोड कराना सिखाया। आई होप दैट आप लोगों में से कुछ लोगों ने खुद स्क्रैच फिर ओपन किया होगा, वहां पे अकाउंट बनाया होगा, और उसके बाद आप लोगों में से कुछ ने शायद उसके साथ थोड़ा बहुत खेला भी होगा, एंड देन यू माइट हैव सीन सम प्रोजेक्ट्स पीपल आर मेकिंग देयर। तो हम अभी स्क्रैच को वहीं पे छोड़ देते हैं, एंड मे बी समडे अगर किसी को बहुत इंटरेस्ट लगा तो उसमें हम लोग थोड़ा सा आपको बताएंगे। बट टुडे वी विल मूव ऑन विद नेक्स्ट सब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस, वी कॉल दैट एल्गोरिथम्स। ठीक है, एल्गोरिथम्स क्या होता है, पिछली बार मैं इसका डेफिनेशन बार बार दे चुका हूं। कोई भी स्टेप वाइज प्रोसीजर अगर आपके पास हो तो हम लोग स्टेप वाइज प्रोसीजर को एल्गोरिथम कहते हैं। मैं आपको बहुत ही सिंपल एग्जांपल से कोशिश कराऊंगा पहले समझाने की, एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स द कंप्यूटर साइंस एल्गोरिथम। सपोज आप लोगों को पिछली बार मैंने बोला कि अगर आपको एग्स बॉईल करने, आपको अगर सपोज चाय बनानी है, सपोज मेकिंग टी, इफ यू हैव टू डू दिस, आपको चाय बनानी है, तो आप लोगों को पता है बहुत टाइप्स की चाय बन सकती है, लेकिन आपको पता है इंग्रेडिएंट्स इधर उधर मतलब प्लस माइनस जो है 80% सिमिलर ही होते हैं। चाय बनाना सबको आता है, लेकिन हर किसी का ऑर्डरिंग डिफरेंट होता है। तो ये एल्गोरिथम सब्जेक्ट ही क्यों है, क्योंकि एक काम करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आपको ये भी पता है, सपोज अगर आपको से मागम सेंटर वालों को मागम से लेके पटन आना है, या पटन सेंटर वालों को मागम जाना है, तो यू नो देयर आर मल्टीपल रोड्स आल्सो, बहुत मल्टीपल रोड्स होते हैं, एंड यू डिसाइड दैट। इसका मतलब है मागम से पटन पहुंचने के बहुत सारे रास्ते हैं। तो वैसे ही एल्गोरिथम में क्या होता है, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होती है, लेकिन उसमें क्या होता है, इनपुट सिमिलर ही जाता है और आउटपुट सिमिलर आता है। ठीक है, और डिफरेंस कहां पे होता है, डिफरेंस इस प्रोसेस में होता है। वो प्रोसेस क्या है, इट्स अ सेट ऑफ स्टेप्स। आपको कुछ स्टेप्स दिए जाते हैं और वो स्टेप्स आप फॉलो करते हो, तो आप उसको वहां पे एक एल्गोरिथम के नाम से जानते हो। सपोज मैंने आपको बोला मेकिंग टी, इससे हमने स्टार्ट किया। अगर आप में से किसी को बोलूंगा मैं कि आप चाय कैसे बनाते हो घर में, तो ऐसे बोलेगा कोई कि पहले मैं वाटर को बॉईल करता हूँ। ठीक है, वाटर बॉईल करता हूँ, उसके बाद उसमें मैं टी लीव्स ऐड करता हूँ। टी लीव्स यानी कि जो आपको चाय मिलती है उसके आप पत्ते डाल देते हो उसमें, और उसके बाद उसको उबाल देते हो। उसके बाद आप उसमें सपोज मिल्क ऐड कर देता है कोई, एडिंग मिल्क। ठीक है, वो मिल्क ऐड किया, और लास्ट में मैं शुगर ऐड करता हूँ टेस्ट के हिसाब से। ठीक है, उसके बाद सर्व करता हूँ मैं चाय को। ठीक है, तो किसी का ये एल्गोरिथम है। सपोज अगर मैंने जहरा से पूछा तो जहरा मुझे सपोज ये एल्गोरिथम बताएगी कि चाय बनाने से मैं क्या करती हूँ, मैं पानी को उबालती हूँ, सेकंड स्टेप दैट आई डू इज मैं उसके बाद उसमें टी लीव्स डालती हूँ, उसके बाद मिल्क डालती हूँ, उसके बाद शुगर, और लास्ट में मैं उसको सर्व करती हूँ। बट किसी का क्या हो सकता है, वो उल्टा बोलेगा, वो बोलेगा नहीं मैं क्या करता हूँ, मैं पहले मिल्क उबालता हूँ, मैं मिल्क बॉईल करता हूँ। यू सी, देखो स्टेप्स यहाँ पे इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन देखो यहाँ पे आपके पास रॉ मटेरियल क्या क्या है। अगर आप देखो कि इस एल्गोरिथम में आपके इनपुट क्या है, इनपुट आपके पास टी लीव्स है, आपको टी लीव्स इनपुट देने पड़ रहे हैं, और यहाँ पे वाटर आपको इनपुट है। ठीक है, वैसे आपके पास शुगर इनपुट है, वैसे आपके पास मिल्क इनपुट है, तो ये सब आपका इनपुट है। यहाँ पे आपके पास ये सब इनपुट्स है। तो आउटपुट में आपको क्या मिल रहा है, आउटपुट में आपको एक कप ऑफ टी मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे आप किसी सेकंड स्टूडेंट को बोल रहा हूँ कि आप क्या करते हो, आप कैसे चाय बनाते हो। सपोज विल टॉक टू मासूमा, मासूमा को मैंने बोला कि आप बताओ मुझे आप चाय कैसे बनाते हो, तो वो मुझे एक एल्गोरिथम दे रही है। वो मुझे बोल रहे पहले मैं मिल्क उबालती हूँ, आई बॉयल मिल्क फर्स्ट, और फिर मिल्क में शुगर ऐड करती हूँ, और फिर शुगर को टेस्ट करते करते मुझे ये लगता है कि शुगर कम है या ज्यादा है, तो अगर ज्यादा हुआ तब मैं थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ, आई ऐड वाटर। ठीक है, शुगर ऐड करने के बाद वाटर ऐड किया, और वंस आई फील कि हाँ इसमें, उसके बाद इसको मैं फिर से उबालना शुरू करती हूँ, लेकिन अब मैं टी लीव्स के साथ इसको उबाल देती हूँ। ठीक है, फिर मैं टी लीव्स डालती हूँ जब तक मैं शुगर बराबर कर दे, एंड देन आई बॉयल इट मोर, और उसके बाद सर्व करती हूँ चाय को। ठीक है, आपने देखा कि इनपुट यहाँ पे भी सिमिलर ही था, यहाँ पे इनपुट सिमिलर था, लेकिन यहाँ जो सेट ऑफ स्टेप्स था तो वो डिफरेंटली किया गया, और उसके बाद जो आउटपुट था तो आउटपुट भी आपको चाय ही मिली एट द एंड। तो वैसे यही मेरा बोलने का मतलब है कि एक चीज को करने के कई तरीके होते हैं, तो वो तरीका क्या होता है उसको हम लोग कंप्यूटर साइंस में एल्गोरिथम कहते हैं। सेट ऑफ स्टेप्स, यहाँ पे एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा, चौथा, फोर्थ स्टेप। तो ऐसे करके मैंने स्टेप वाइज एक प्रोसीजर किया, यानी कि एक प्रोसेस किया जिसने क्या किया, वो इनपुट से आउटपुट ट्रांसफॉर्म हो गया। इसको हम लोग एक एल्गोरिथम कहते हैं। दिस एल्गोरिथम टर्म ये किसने कॉइन किया था, दिस पर्सन वाज अ मुस्लिम, हिज नेम वाज मूसा अल ख्वारिज़मी। ओके, दिस वाज अ पर्सन हु कॉइन्ड दिस टर्म, जिसने ये टर्म कॉइन किया जो मैं आपको बता रहा हूँ एल्गोरिथम। तो मैं आपको ये बता रहा था कि एल्गोरिथम का जो टर्म आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये किसने पहली बार यूज की थी, उसका नाम था मूसा अल ख्वारिज़मी। एंड यू सी द कंट्रीब्यूशन मुस्लिम पीपल हैव मेड इन द फील्ड। ठीक है, अलजेब्रा भी इसी ने डिस्कवर किया। दिस वाज द गाय हु आल्सो डिस्कवर्ड अलजेब्रा। यहाँ पे जहां पे तुम ये अल देखोगे, जैसे हम लोग बोलते हैं कि अल मतलब होता है द। ठीक है, जैसे हम लोग इंग्लिश में द यूज करते हैं, वैसे ही अरबिक में हम लोग अल यूज करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे अलजेब्रा, वैसे एल्गोरिथम, ये सब अरबिक से आया है। तो यू सी द कंट्रीब्यूशंस दैट वी हैड, और आज आप अपना मुहासबा करो कि हम लोग क्या कर रहे हैं।
ठीक है। तो बोलने का मकसद यह है कि एक टास्क को तरीके तो बहुत हो सकते हैं करने का, तो लेकिन इसमें फर्क कहां पे आता है, तो हम लोगों को एफिशिएंसी मेजर करनी पड़ती है, कोई चीज कितना एफिशिएंट है, ठीक है। तो यहां पे बात आती है फिर एफिशिएंसी की। अब कंप्यूटर साइंस में एफिशिएंसी किसको कहते हैं, सपोज अगर मैं किसी को कोई काम दे दूं, आई विल गिव टास्क 1, उसमें क्या होगा, उसमें आउटपुट इनपुट एक दिया जाएगा और उसको ट्रांसफॉर्म करना है उसको आउटपुट में, वो कोई एल्गोरिथम यूज करेगा। तो इसका मतलब है मुझे किसी ना किसी तरह से ये एफिशिएंसी को मेजर करना है, समहाउ आई शुड बी एबल टू मेजर एफिशिएंसी। अगर मैं ये एफिशिएंसी को मेजर कर पाया तब मैं ये बोल सकता हूं कि सपोज किसी ने एल्गोरिथम 1 यूज किया और दूसरे बंदे ने एल्गोरिथम 2 यूज किया, ठीक है ना। अब उसने यही इनपुट आउटपुट में ट्रांसफॉर्म कर दिया, लेकिन इसने एक तरीका किया, किसी दूसरे बंदे ने दूसरा तरीका किया, तो अब उसको हम लोग नाम रख रहे हैं एल्गोरिथम 1 एंड एल्गोरिथम 2। नाउ द क्वेश्चन इज कि मैं कैसे बोलूं कि कौन सा एल्गोरिथम अच्छा है, ठीक है। इसी चीज को हम लोग एफिशिएंसी का नाम देते हैं। तो हम लोग कैसे मेजर करते हैं, आपको डिफॉल्ट क्वेश्चन आएगा कि कौन ज्यादा तेज करेगा, टाइम के हिसाब से हम लोग इसको मेजर करेंगे। अगर एल्गोरिथम 1 बहुत तेज चला तो इसको हम बोलेंगे कि एल्गोरिथम 1 इज एफिशिएंट देन एल्गोरिथम 2 इन टर्म्स ऑफ टाइम। और सेकंड चीज आपको पता है कंप्यूटर में मेमोरी का बहुत इशू होता है, मेमोरी हमारे पास लिमिटेड होता है, टाइम तो पूरे दुनिया के पास लिमिटेड है, ठीक है, मेमोरी भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम के पास लिमिटेड है। तो हम इन दो चीजों के मुकाबले क्या करते हैं, वी टेक दीज टू थिंग्स, टाइम एंड मेमोरी, इन दो चीजों को लेते हैं और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम लोग बोलते हैं कि कौन सा एल्गोरिथम कितना एफिशिएंट है। जो एल्गोरिथम कम टाइम लेता होगा, ठीक है, कम टाइम इसको कम लेना है और मेमोरी भी कम लेना है, इस ऐसे एल्गोरिथम को हम लोग बोलते हैं ये एफिशिएंट एल्गोरिथम है, ठीक है। अब आप ये सोचो कि आपको ये एल्गोरिथम को एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको इस एल्गोरिथम को एनालाइज करना पड़ेगा। एनालाइज कैसे करेंगे वो आपको मैं दिखाता हूं, और आपको इस एल्गोरिथम को डिजाइन भी करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे आपको किसी ने बोला कि आपके पास एक टास्क है, आपको ऐसा इनपुट दिया गया और आपको ऐसा आउटपुट प्रोड्यूस करना है, तो आपने एक एल्गोरिथम बना के लाना खुद से, तो आपने एल्गोरिथम डिजाइन किया, तो उसके बाद आप क्या करोगे, पहले पार्ट जो है वो आपका हो गया, डिजाइनिंग पार्ट तो हो गया, सेकंड पार्ट आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस मतलब क्या है कि कितना टाइम लगेगा, ठीक है, और कितना इसमें मेमोरी लगेगा। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं टाइम एंड मेमोरी कॉम्प्लेक्सिटी, हम लोग करते हैं, इसको हम लोग कॉम्प्लेक्सिटी कहते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी मतलब यानी कि ये कितना टाइम ले रहा है और कितना मेमोरी ले रहा है, तो ये किस में आएगा, एनालिसिस में। और डिजाइन एल्गोरिथम करना हो तो वो डिजाइनिंग में आएगा। तो इस पूरे सब्जेक्ट को जब हम कंप्यूटर साइंस में पढ़ते हैं तो इसको हम लोग कहते हैं डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स। तो ये एक पूरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है कंप्यूटर साइंस में, ठीक है, इस पे भी पीएचडी होता है, ठीक है। यू विल बी सेइंग कि सर हमेशा बोल रहे हैं कि इससे भी पीएचडी हो, दिस आल्सो इज अ सब्जेक्ट जिस पे आप लोग पूरा अपना एक लाइफ टाइम स्पेंड कर सकते हो सिर्फ एल्गोरिथम पढ़ने में और उनको एफिशिएंट कैसे बनाए वो चीज करने में, ठीक है। हम लोग डिफरेंट टाइप्स के अभी एल्गोरिथम देखेंगे। पहले मैं फिर से रिवाइज करता हूं, तो एल्गोरिथम क्या होता है, एक स्टेप वाइज प्रोसीजर होता है। यहां पे मैं कहीं पे लिख देता हूं ये टर्म, इट्स अ स्टेप वाइज प्रोसीजर, ठीक है, ये एक स्टेप वाइज प्रोसीजर होता है, स्टेप वाइज प्रोसीजर। और ये क्या करता है, ये इनपुट को ले लेता है और उसको आउटपुट में तब्दील कर देता है, इनपुट को रिजल्ट में बदल देता है और अपना टास्क मुकम्मल से करता है। और इसको हम लोग अलग से नाम क्यों दिया, क्योंकि एक टास्क को मल्टीपल तरीके हो सकते हैं करने के। तो हमें मेजर करना है कि एफिशिएंसी, यानी कौन सा एल्गोरिथम कितना अच्छा है, किस एल्गोरिथम को हम बोलेंगे ये ज्यादा अच्छा है। तो हमने बोला कंप्यूटर साइंस के सेंस में हम लोग दो चीजें मेजर करते हैं, कितना टाइम लेता है ये एल्गोरिथम चलने में और कितना मेमोरी लेता है। जब ये काम करता है तो इसको कितना मेमोरी चाहिए होता है, ठीक है ना, ये सब चीजें देखनी पड़ती है। अब देखो इसका डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस है, अगर इसने टाइम ज्यादा लिया इसका मतलब ये बहुत सारी सीपीयू ऑपरेशंस ले रहा है, ठीक है ना। तो सीपीयू पे बहुत ज्यादा ऑपरेशंस हो रहे हैं, जो हमारे कंप्यूटर में प्रोसेसर है उसके बहुत ज्यादा ऑपरेशन लेने पड़ते हैं। मेमोरी में आपको पता है मेमोरी यूटिलाइजेशन होगा और इसकी वजह से पावर कंजप्शन में बढ़ जाएगा, तो बहुत सारा ये चीज होगा। अगर तो कोई एल्गोरिथम कम टाइम लेता है, ठीक है, इसका मतलब वो ऑपरेशंस कम कर रहा है और मेमोरी भी कम ले रहा है, तो इसका मतलब वो मेमोरी में भी कम स्पेस ले रहा है, तो इंटर्न वो क्या करेगा, वो पावर भी कम खाएगा, बिजली भी कम खाएगा वो। इसलिए आपने देखा होगा कि नोकिया फोन जो हुआ करते थे, नोकिया फोन्स की क्या थी, उनकी बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा थी, ठीक है। अगर किसी ने देखा होगा नोकिया फोन जो वो बटन वाले फोन होते हैं उनकी बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा होती है, बैटरी लाइफ इज वेरी हाई। क्यों, क्योंकि उसमें ऐसे एल्गोरिथम रन कर रहे होते हैं जो पावर बहुत ही कम कंज्यूम करते हैं, ठीक है। अगर लेकिन आप आजकल के सपोर्ट डिवाइसेस देखोगे, इसमें आपने एप्पल देखा होगा, एप्पल बहुत ज्यादा उसमें बैटरी का टाइम कम निकलता है, शायद उसमें सोफिस्टिकेटेड एल्गोरिथम यूज किया होता है, उसको जल्दी चार्ज करना पड़ता है। तो अगर तो आप अच्छे एल्गोरिथम बनाओगे, ठीक है, इससे क्या होगा, इससे इन टर्न ऑफ जो आपका पावर कंजप्शन है, एनर्जी कंजप्शन, वो कम कर सकते हो। तो इसलिए इस फील्ड को क्या नाम दिया गया, डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम्स, ठीक है। हम लोग डिफरेंट टाइप्स के एल्गोरिथम पढ़े। हम लोग स्टार्ट पे आते हैं कि कहां ये एल्गोरिथम यूज होते हैं। आप पता है आप रोज एल्गोरिथम यूज करते हो, जब आप सुबह उठते हो और शाम तक सोते हो, आप पूरे गिरे हुए एल्गोरिथम से। तो फर्स्ट एल्गोरिथम आई टॉक अबाउट आर कॉल्ड एज सर्चिंग एल्गोरिथम्स। कोई चीज को ढूंढना है कंप्यूटर में, आप ढूंढने का काम कितनी बार करते हो, सुबह आप शायद उठे हो, आपने पहले ऐप ढूंढा होगा कि मुझे व्हाट्सएप चेक करना है, मुझे स्नैपचैट चेक करना है या मुझे कोई और ऐप करना है, तो पहला सर्चिंग आपने वहीं पे किया। जैसे फोन अनलॉक किया, आपने कोई एप्लीकेशन ढूंढा तो आपको सर्चिंग करना पड़ा।
ठीक है, उसके बाद सब आपने यूट्यूब चलाया, तो यूट्यूब में आपने कोई वीडियो का लिंक दे दिया, मुझे ये वीडियो देखना है, तो वहां पे भी सर्चिंग हुआ, ठीक है ना। आपने उसके बाद व्हाट्सएप चलाया, तो व्हाट्सएप में जिसको कल आपने पहले मैसेज किया था उसका ऊपर, उसका नाम ऊपर है, वहां पे सर्चिंग यूज हो रहा। किसी और को आपको मैसेज करना तो वहां पे भी आपने सर्च किया उसका नाम, ठीक है ना। तो ये सब चीजें क्या करती है, ये एक अंदर से एल्गोरिथम चला रहे होते हैं जिसको हम कहते हैं सर्चिंग एल्गोरिथम। आप देखो सर्चिंग कितना इंपॉर्टेंट है, हर एक वेबसाइट, हर एक कंप्यूटर डिवाइस में ये सर्चिंग आप एटलीस्ट मुझे लगता है दिन में लाइक 40 to 50% टाइम यूज करते हैं मोबाइल चलाते वक्त। जैसे आपने चलाया, आपने ऑन किया, आपको कुछ चीज सर्च करना पड़ता है, किसी को कॉल करना पड़ता है, कॉन्टैक्ट नंबर सर्च करना पड़ता है, किसी को व्हाट्सएप करना पड़ता है तो कॉन्टैक्ट नंबर सर्च करना पड़ता है उसका, किसी को आप सब आपने कोई और एप्लीकेशन ढूंढना होता है तो आपको सर्च यूज करना पड़ता है। तो अब ये सर्चिंग में ना डिफरेंट मेथड्स होते हैं सर्च करने के। तो पहला सर्च जो होता है उसको हम लोग कहते हैं लीनियर सर्च। लीनियर सर्च का क्या मतलब होता है मैं आपको बता देता हूं। सपोज आपके पास एक डिक्शनरी है, ठीक है ना, आपके पास एक डिक्शनरी है ऐसी एक, जो सपोज इंग्लिश टू उर्दू डिक्शनरी है, इंग्लिश टू उर्दू, कि आपको इंग्लिश के लफ्ज किसी ने बोले और आपको उसको उर्दू का ट्रांसलेशन बोलना है, ठीक है। अगर आप एक एक करके जाओगे, यानी इसमें पता है आपको कि इसमें पूरे वर्ड्स लिखे हुए हैं और आपको एक एक वर्ड करके, अगर तो ये वर्ड ऐसे होते कि ये रैंडमली वहां पे होते तो आपको हर एक जाके वर्ड चेक करना पड़ता है। आप डिक्शनरी खोलते, पेज नंबर 1 पे चले जाते, पेज नंबर 2, 3, 4 ऐसे ऐसे करके ढूंढने लग जाते चीजों को। सपोज आप एक वर्ड जो ढूंढ रहे हैं वो आपके लिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स, सपोज मैं आपको कोई वर्ड बता जो आपके लिए कॉम्प्लेक्स होगा, तो कोई वर्ड आपको बताता हूं, से यूबिक्विटस, समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट। तो एक आपने वर्ड देखे जिसका आपको मीनिंग नहीं पता, आपको क्या, आप क्या करोगे, आप लीनियरली सर्च करोगे। आप आओगे, आपके पास पेज नंबर 1 है, इसको देखोगे, पेज 1, ठीक है। अब वहां पे यूबिक्विटस वर्ड सर्च करोगे, आपने देखा कि यहाँ पे ये वर्ड नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, फिर आप पेज 2 पे जाओगे, ठीक है, पेज 3 पे जाओगे, ऐसे ऐसे करके पूरी डिक्शनरी पे जाओ। जैसे ही आपको मिला वो वर्ड, आप बोलोगे देखो मुझे तो यहाँ पे यूबिक्विटस वर्ड मिला, तो इसका मतलब है मेरा सर्च कंप्लीट हो गया और इसका मीनिंग मुझे पता चल गया, ठीक है। तो इस सर्च को हम लोग कहते हैं लीनियर सर्च, यानी अगर आप एक एक करके चीजों को देख रहे हो। सपोज मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, आपका बहुत सारे नंबर्स है, ठीक है, ऐसे आपके पास कोई डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा स्ट्रक्चर हम लोग बाद में पढ़ेंगे, इसमें आप लोग कोई नंबर्स ढूंढ रहे हो, तो आपके पास सपोज एक नंबर है 90 जो आपको ढूंढना है। तो नंबर्स किसी तरह भी स्टोर हो सकते हैं, आपके पास 1, 5, 8, 89, 90, 6, 12 ऐसा कुछ स्टोर है। तो आप क्या करोगे, आप पहले यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे 1 मिला, तो फिर आगे जाओगे 5 मिला, फिर यहाँ पे जाओगे 8 मिला, फिर यहाँ पे जाओगे 89 मिला, फिर यहाँ पे जाओगे तो 90 आपको मिला, तो आपको यहाँ पे 90 मिला, तो आपका सर्च जो है खत्म हो गया। तो इस सर्च को क्या हम लोग कहते हैं, लीनियर सर्च। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके चीजों को चेक करते हैं। डिक्शनरी वाला एग्जांपल भी क्या था, ये लीनियर सर्च का एग्जांपल था। आपने एक वर्ड ढूंढा यूबिक्विटस, आपने उसमें क्या देखा, एक एक करके पेज में चेक किया और एक एक वर्ड आप चेक करते गए, और वो वर्ड चेक जैसे ही मिला आपको तो आपने बोला मेरा सर्च कंप्लीट हो गया। और जैसे मैंने सेकंड एग्जांपल दिया जिसमें आपको नंबर ढूंढना था, कि आपके पास एक एरे ऑफ नंबर दिया हुआ था, आपके पास एक लिस्ट ऑफ नंबर दिया हुआ था, और आपको किसी ने बोला कि इसमें 90 बताओ कहां पे है, तो आप एक एक करके चेक कर रहे थे। तो ऐसे सर्चिंग को हम लोग कहते हैं लीनियर सर्च। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले ये देखते हैं कि ये कितना एफिशिएंट है ये एल्गोरिथम। किसी तरह हमें मेजर करना है कि टाइम कितना लेना चाहिए, इसको मेमोरी कितना लेना चाहिए। तो पहला मेथड तो इजी है, इसको चला के देखते हैं कंप्यूटर में, इसको कोड में लिख दिया और चला के देखता हूं मैं। लेकिन आपको पता है कंप्यूटर में डिफरेंट टाइप के हार्डवेयर है, किसी के पास i7 है, किसी के पास i5 है, किसी के पास इंटेल का चिप है, किसी के पास AMD का चिप है। तो डिफरेंट हार्डवेयर हमारे पास है, तो किसी में एल्गोरिथम फास्ट चलेगा, किसी में स्लो चलेगा। तो हमारे पास एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिससे हम लोग मेजर करेंगे, एंड इट शुड बी, जो भी आपका हार्डवेयर होगा उसको हम लोग लेंगे ही नहीं, वी विल नॉट टेक केयर ऑफ दैट हार्डवेयर। हम तो उसका सोचेंगे ही नहीं कि ये किस हार्डवेयर पे चला रहा है। तो हम लोग सिर्फ ये सोचेंगे कि मैथमेटिकली हम इसको बताएं कि कौन सा एल्गोरिथम फास्ट है। तो प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम नंबर 1, जब मैं एनालिसिस करता हूं तो प्रॉब्लम 1 मैंने आपको बता दिया कि हार्डवेयर डिफरेंट हो सकता है, जो हार्डवेयर है वो डिफरेंट हो सकता है। यू शुड नॉट टेक द हार्डवेयर इनटू अकाउंट, आपको हार्डवेयर को अकाउंट में नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि अगर आप उसको लोगे तो वही एल्गोरिथम, सेम एल्गोरिथम, किसी हार्डवेयर फास्ट चलेगा, किसी पे स्लो चलेगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे पास एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क होना चाहिए। वो मैथमेटिकल फ्रेमवर्क को यूज करके हम लोगों को ये बताना है कि ये टाइम कितना लेगा और ये स्पेस कितना लेगा। तो इसीलिए हमने ये जो सब्जेक्ट है ना अलग, ये टाइम एंड मेमोरी कॉम्प्लेक्स, ये अलग से पढ़ते हैं। मैं बहुत डिटेल्स इसके बताऊंगा नहीं, तो मैं यहाँ पे इतना ही बताऊंगा आपको कि सपोज अगर आपने इनपुट देखा और आपके पास 10 एलिमेंट है, आपको 10 एलिमेंट चेक करने पड़ रहे हैं। अगर तो ये 20 एलिमेंट होते, अगर यहाँ पे ये 20 एलिमेंट होता, आपको 20 चेक करने पड़ते। अगर 30 होते तो आपको 30 चेक करने पड़ते। तो इसका मतलब है जितना आपका इनपुट साइज बढ़ रहा है उसी हिसाब से आपको टाइम लग रहा है। सोचो आपके पास 10 एलिमेंट थे, आपको एक एलिमेंट को 1 सेकंड लग रहा था देखने के लिए। तो यहाँ पे अगर जैसे आपके पास 20 एलिमेंट, अब आपको 20 सेकंड लगेंगे। पहले 10 सेकंड लग रहे थे, अभी 20 सेकंड लगेंगे, फिर 30 सेकंड लगेंगे। जैसे ही आप लोग इनपुट को इंक्रीज करते जा रहे हो तो आपका टाइम भी उतना ही इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे एल्गोरिथम्स को हम लोग कहते हैं लीनियर एल्गोरिथम्स। इनका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी, लीनियर मतलब जैसे जितना आप इनपुट बढ़ाते जाओगे उतना ही नंबर ऑफ सेकंड्स बढ़ाते रहेगा। कोई डबल भी होगा, सपोज कोई ऐसा एल्गोरिथम होगा उसमें आपने पहले सपोज 10 इनपुट दिया, 10 इनपुट नंबर ऑफ इनपुट थे, तो वहां पे वो 10 सेकंड ले रहा था। और जैसे आपने इनपुट को डबल किया, आपने उसको 20 इनपुट दिया,
वहां पे क्या हो, वहां पे शायद टाइम दो गुना से बढ़ के 4 गुना होगा, फिर ऐसे करके 8 गुना होगा, वो टाइम को डबल करता जाएगा सब। उसका कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग बोलेंगे कि इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक का मतलब है जितना आप इनपुट दे रहे हो उसका स्क्वायर में वो टाइम बढ़ रहा है। जैसे लीनियर में क्या हो, आपका n इनपुट है, आपका टाइम भी n के हिसाब से ही बढ़ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे आपके क्वाड्रेटिक है तो आप n इनपुट दे रहे हो तो आपका n स्क्वायर बढ़ रहा है। आपने 1 दिया तो 1 टाइम लगा, 2 दिया तो आपका 4 टाइम लग रहा है, वैसे करके 3 दिया तो आपको 9 टाइम लग रहा है, यानी कि ये जो बढ़ रहा है तो ये क्वाड्रेटिक वे में बढ़ रहा है। ठीक है ना। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट ऑफ एल्गोरिथम। ये कैसे किया जाता है, इसमें हम लोग स्टेप्स को मेजर करते हैं, वो आपको मैं बाद में दिखाता हूँ स्टेप्स कैसे मेजर करते हैं, कितने स्टेप्स लग रहे हैं। ठीक है ना। अगर आपके पास n इनपुट्स है तो अगर आपको n स्टेप लग रहा है तो इसका मतलब आपको n समहाउ टाइम लगेगा। तो इस चीज को हम लोग कहते हैं टाइम कॉम्प्लेक्स। जनरली ये कैसे मेजर होता है, इसको हम लोग बिग O ऑफ n कहते हैं, ऐसे बिग O ऑफ n पढ़ते हैं, बिग O ऑफ n। ठीक है। अगर हमारे पास लीनियर कॉम्प्लेक्सिटी है तो उसको हम लोग पढ़ते हैं बिग O ऑफ n। इसको हम लोग बिग O नोटेशन कहते हैं। ठीक है। इसको हम लोग कभी कभी कहते हैं वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो आपको ये जानने की जरूरत है नहीं, इट्स अ होल फील्ड इटसेल्फ, लेकिन मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूं। आपको क्या करना है, कोई भी एल्गोरिथम देखो तो आप में उसमें आपको क्या करना है, आपको स्टेप्स गिनने हैं कि कितने स्टेप लग रहे हैं। ठीक है ना। अगर कोई एल्गोरिथम ऐसा है कि उसमें आपको n इनपुट दे रहे हो, उस स्टेप्स भी सपोज n ही लग रहे हैं, आप सपोज 2n दे रहे हो, अगर आपने डबल इनपुट किया 2n दे दिया तो उसमें 2n टाइम लगा, तो उस ऐसे एल्गोरिथम को हम लोग लीनियर कहेंगे। ये जो सर्चिंग एल्गोरिथम आपको यहाँ पे दिखा, इसको हम लोग कहेंगे लीनियर एल्गोरिथम। क्यों? क्योंकि ये टाइम लीनियर लेता है। ठीक है ना। लेकिन क्वाड्रेटिक नहीं है ये, क्योंकि ये डबल, आपको मैं दिखाऊंगा एल्गोरिथम क्वाड्रेटिक भी होते हैं। ठीक है। तो ये पहला सर्च हो गया, लीनियर सर्च। आपने क्या किया, आपने एक एक करके आप उस चीज पे गए, उसके बाद आपने ढूंढा। लेकिन आपको पता है दिस इज वेरी इनएफिशिएंट। डिक्शनरी के एग्जांपल मैंने आपको बताया, तो डिक्शनरी में क्या है, आपने जैसे इसको यूज किया होगा तो आपको एटलीस्ट अगर ये वर्ड ढूंढना पड़ा यूबिक्विटस, आपको एटलीस्ट 10-15 मिनट लगेंगे। तो नाउ आई विल शो यू एन एग्जांपल। आप ये मान लो कि ये मेरे पास डिक्शनरी है, तो दिस इज माय डिक्शनरी, ऐसा आप मान लो कि दिस इज माय डिक्शनरी। अब क्या है, यहाँ पे वर्ड्स लिखे हुए हैं, लेकिन आपको पता है कि डिक्शनरी में क्या होता है, वर्ड्स की प्रॉपर ऑर्डरिंग होती है। आप इसका फायदा उठा सकते हो, वर्ड्स में ऑर्डरिंग का, वहां डिक्शनरी में ऑर्डरिंग होता है। ऑर्डरिंग का मतलब यह है कि पहले ए वाले वर्ड स्टोर होंगे, फिर बी वाले वर्ड स्टोर होंगे, फिर सी वाले, फिर डी, ऐसे ऐसे करके ना जी वाले तक वर्ड स्टोर होंगे। फिर ऐसे ए में भी अलग से अपना ऑर्डरिंग होता है, इसको हम लोग कहते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर, यानी अल्फान्यूमेरिक ऑर्डर। पहले ऐसे होगा ए, फिर वैसे ए करके वर्ड्स होंगे, फिर ऐसे करके ए बी वाले वर्ड्स होंगे, फिर ऐसे करके ए सी वाले वर्ड्स होंगे। यू नो देयर इज अ प्रॉपर ऑर्डरिंग। तो इस ऑर्डरिंग को हम लोग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, यानी कि ये ऑर्डरिंग जो है इसको हम लोग पता है कि ये ऑर्डरिंग हमारे फायदा आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रैंडमली नहीं ढूंढेंगे, हम लोग ऐसे नहीं करेंगे लीनियरली जाएंगे कि पहले हम लोग एक देखेंगे फिर दूसरा फिर तीसरा। अगर मुझे आप कोई बताएगा कि चलो मुझे इसमें से वर्ड ढूंढ के दो, लाइक सपोज एक वर्ड में आपको पता है रिफ्रेन, एक और वर्ड जो शायद आपको नहीं पता होगा, तो रिफ्रेन वर्ड आपको ढूंढना है। ठीक है। अब आप क्या करोगे, जैसे हमने वो यूबिक्विटस ढूंढा था, यूबिक्विटस वर्ड में आपने क्या किया था, आप एक एक करके चल रहे थे, लेकिन आपको पता है डिक्शनरी में ऑर्डरिंग है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिफ्रेन स्टार्ट्स विद आर। तो मैं क्या करूंगा, सपोज मेरे पास ये डिक्शनरी है, ठीक है ना, मेरे पास ये डिक्शनरी है। अब मैं क्या करूँ, इसमें मैं कहीं पे मिडिल में ओपन करता हूँ इसको, जैसे मैंने इसको मिडिल में ओपन किया सपोज। अब मैंने इसके दो हिस्से कर दिए, ठीक है ना। सपोज मिडिल में जैसे मैंने किया, अब एक मेरे पास लेफ्ट साइड आ गया, एक मेरे पास राइट साइड वाला आ गया। ध्यान से समझना ये बात। अब लेफ्ट साइड में एक पोर्शन आ गया और राइट साइड में एक पोर्शन आ गया। अब जैसे मैंने मिडिल में देखा तो मेरे पास मुझे मिला कि यहाँ पे वर्ड एम है, यहाँ पे जो लेटर्स मुझे मैं देख पा रहा हूँ वो एम वाले है, ठीक है। यू नो अब ये जो रिफ्रेन वाला वर्ड है, या तो ये राइट साइड पे होगा या तो ये लेफ्ट साइड पे होगा। ध्यान से आप देख लो, ये JKLMNO PQR, इसका मतलब ये राइट साइड में होगा, यानी राइट साइड के डिक्शनरी पार्ट में होगा, लेफ्ट साइड में ये नहीं होगा। अब मैं पूरे इस लेफ्ट साइड को डिस्कार्ड कर सकता हूँ, यानी या जहां पे मेरा ये, अब ये मान लो कि लेफ्ट साइड था ना, दिस इज माय राइट साइड। अब मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे सपोज एम वर्ड मिला, अब मुझे क्या करना है, मुझे लेफ्ट साइड में देखना ही नहीं है, मुझे सिर्फ राइट साइड में देखना है। ठीक है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको उखाड़ सकता हूँ और फेंक सकता हूँ, और नाउ आई एम लेफ्ट विद ओनली दिस मच, यानी हाफ प्रॉब्लम मेरा भी सॉल्व हो गया। और जैसे ही मुझे पता चला कि मुझे अब सिर्फ राइट साइड में देखना है, अब मैं क्या करूंगा, मैं फिर से इसको रैंडमली खोलता हूँ या बीच में खोलता हूँ, तो मुझे वहां पे मिला कि वहां पे मैंने क्यू को देखा ऐसे करके, ये फिर से मैं यहाँ पे देखा, मैंने इसको फिर दो भागों में तोड़ दिया। अब क्या हुआ, मुझे वहां पे क्यू वर्ड मिला, मुझे वहां पे लेटर दिखे, वर्ड्स दिखे जो लेटर क्यू से स्टार्ट हो रहे थे। यू नो दैट PQR। अभी भी मुझे लग रहा है कि मुझे लेफ्ट साइड को डिस्कार्ड करना है और राइट साइड पे ये वर्ड होगा, तो मैंने फिर से डिस्कार्ड कर दिया। ठीक है ना। अब मेरे पास क्या गया, फिर से यहाँ पे क्यू के बाद दो पोर्शन आ गए, मैं फिर इसको खोलूंगा। नाउ व्हाट आई फाउंड इज, आई फाउंड PQRS, यहाँ पे मैंने S पे खोल दिया। अब यहाँ पे मुझे इस राइट साइड वाले को डिस्कार्ड करना है, लेफ्ट साइड पे होगा वो वर्ड। आप ये देख पा रहे हो कि बार बार जब मुझे सर्चिंग करना पड़ता था, मैं स्पेस को हाफ कर रहा था, ईच टाइम आई वाज अप्लाइंग दिस एल्गोरिथम। ये एल्गोरिथम है, लीनियर सर्च का एल्गोरिथम क्या है कि एक एक करके जाके ढूंढो। तो दूसरा एल्गोरिथम मैंने आपको सर्चिंग का बताया, जिसमें क्या होना चाहिए, ऑर्डरिंग इज नेसेसरी। उसमें आपको मैंने बताया आप क्या कर सकते हो, बीच में खोलो और चेक करो किस साइड है। अगर आपको लग रहा है लेफ्ट साइड, तो बिल्कुल ही नहीं होगा, वो राइट साइड पे होगा, तो आप क्या करोगे, लेफ्ट साइड को फेंक दोगे। फिर ऐसे ही फिर से आपने खोला, फिर आपने देखा वो अच्छा, फिर से अभी लेफ्ट साइड को मैं फेंक सकता हूँ क्योंकि वो वर्ड राइट साइड में होगा, तो आपने फिर लेफ्ट साइड को फेंका, तो फिर आपने खोला, अब आपको लगा ओ नो नो नो, अब लेफ्ट साइड में नहीं होगा, वो राइट साइड में होगा,
तो ऐसे ऐसे करके आप जाते रहोगे लास्ट में जब तक वो आपको मिलता रहेगा। तो आप क्या कर रहे हो, आप हर टाइम में क्या कर रहे हो, अगर आपके पास पहले सपोज 100 पेजेस थे तो पहले दम से आप अगर आपने मिडिल में खोला तो आपने उसके बाद सिर्फ 50 पेजेस चेक करना है। 50 से आप 25 पे जाओगे, 25 से आप ऐसे करके कम करते जाओ, लास्ट में आपका 1 आएगा। तो लीनियर सर्च में आप क्या कर रहे थे, पहले 100 पे जा रहे थे, फिर 99 पे जा रहे थे, आप एक एक करके पेज चेक कर रहे थे। 100 में 99, 99 से 98, 98 से 97, 97 से 96, ऐसे ऐसे करके लास्ट में 1 पे आ रहे थे। लेकिन यहाँ पे आपने देखा क्या कर रहे थे, आप बिल्कुल हाफ करते हो, हर टाइम पे प्रॉब्लम को हाफ करते हो। पहले 100 पेज चेक करने थे, जैसे आपने मिडिल में खोला आपने देखा कि लेफ्ट साइड तो मुझे चाहिए ही नहीं, तो आपको 50 पेज ही चेक करने हैं। फिर 50 को फिर हाफ में खोला तो वहां पे आपको फिर 25 ही चेक करें। आप देखो आप प्रॉब्लम को हाफ हाफ कर रहे हो इस सर्चिंग में। लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आपके पास एल्गोरिथम को, आपके पास जो डेटा स्ट्रक्चर है, आपने वहां अभी आपके पास डिक्शनरी है तो इसके पास ऑर्डरिंग होना जरूरी है, इसमें एक ऑर्डर होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, ये बहुत नेसेसरी है। तो ऐसे एल्गोरिथम को अगर आप 200 बार करोगे, आप सपोज इस एल्गोरिथम को अगर आपको यही एल्गोरिथम रन कर, लेकिन आपके पास इनपुट 200 है तो आपको 200 बार चेक करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे आप पहले चेक करे थे वैसे ही बाद में चेक कर। लेकिन यहाँ पे आप देखो 200 चेक करना सिर्फ एक और स्टेप लगेगा, एडिशनल सिर्फ 1 स्टेप लगेगा। यहाँ पे 100 स्टेप एडिशनल लग रहे हैं, क्योंकि पहले आप 100 चेक कर रहे हो, फिर 99, फिर 90, ऐसे करके जा रहे हो 1 तक। अगर मैंने बोला कि आपके पास डबल नंबर ऑफ पेजेस है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है आपके पास 200 पेजेस है तो आपको 100 स्टेप और करने पड़ेंगे। लेकिन जहां पे आप ये हाफ कर रहे हो ना, हाफ कर रहे हो जहां पे, तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे सिर्फ आपको एक एडिशनल स्टेप करना पड़ रहा है। तो आपको लगा कि जो एल्गोरिथम मैंने पहले बोला विच वी कॉल्ड एज लीनियर सर्च, उसको मैंने लीनियर सर्च बोला। दूसरे सर्च को मैं नाम देता हूं सपोज एडुकेशन सर्च, ठीक है, एडुकेशन सर्च दूसरा सर्च जो मैंने बोला। तो आपको नहीं लग रहा है कि ये कम टाइम लेता है, ये वाला जो है ये कम टाइम लेगा, किसी भी हार्डवेयर में ये कम टाइम, क्योंकि ये बहुत कम स्टेप्स कर रहा है। लेकिन इसमें एक नेसेसिटी है, एडुकेशन सर्च में क्या होना चाहिए, इसमें ऑर्डरिंग होना जरूरी है। इसमें आपके पास जो भी एलिमेंट है उनको ऑर्डर वाइज होना बहुत जरूरी है। इसमें ये यहाँ पे ऑर्डर नहीं भी हो सकता फिर भी ये चलेगा। तो ये वाला टाइम जो ये लीनियर टाइम लेता है, ऑर्डर एंड टाइम लेता है, ठीक है ना, ये ऑर्डर एंड टाइम लेता है। ऑर्डर एंड का मतलब है जितना इनपुट उतना आउटपुट, लीनियर टाइम लेता है। और ये वाला एल्गोरिथम है, इसको हम लोग कहते हैं लॉगरिथमिक एल्गोरिथम, ऑर्डर लॉग एंड टाइम लेता है। ये लॉग एंड मतलब अगर आपने लॉगरिथम पढ़ा होगा शायद बहुत लोगों ने, तो आपको पता है अगर मैं लिखूं लॉगरिथम ऑफ 8 to the base 2 दिस इज इक्वल 3, तो ये ऐसा होता है 8 को 4 करो, 4 को ऐसे 2 करो, 2 को यहां से 1 करो। आपने देखा यहाँ पे 3 स्टेप लगे, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। तो लॉग ऐसे काम करता है। अगर मैं आपको बोलूं लॉग सपोज 16 to the base 2, आपको पता है ये 4 होता है, ठीक है। कभी हम लोग लॉगरिथम मौका मिला पढ़ाने का आपको तो आपको मैं बताऊंगा लॉग कैसे काम करता है। लेकिन 9th क्लास के बच्चों ने पढ़ा होता है लॉगरिथम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें हमें लॉगरिथम ऑर्डर ऑफ लॉग एंड टाइम लगा, यानी ये वाला एल्गोरिथम जो है दिस इज एफिशिएंट। किस किस को लग रहा है कि ये जो एल्गोरिथम सेकंड टाइप हमने पढ़ा ये एफिशिएंट था? अगर तो आपको नहीं लग रहा है एफिशिएंट एल्गोरिथम, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। तो इस एल्गोरिथम को, ये वाला जो एल्गोरिथम है, इसको एडुकेशन एल्गोरिथम नहीं कहते, इसको हम लोग कहते हैं बाइनरी सर्च, ठीक है ना। इसका नाम ही है बाइनरी सर्च। तो आपने 2 किस्म के सर्च पढ़े, एक तो आपने पढ़ा लीनियर सर्च, दूसरा आपने पढ़ा बाइनरी सर्च। आपको उसके एल्गोरिथम पता है, अब आपको सिर्फ स्टेप वाइज प्रोसीजर लिखना है। अगर आपको कोई बताएगा कि आपको एक इनपुट दिया जाएगा और आपको उसको आउटपुट में तब्दील करना है, ठीक है ना, आपने क्या किया, आउटपुट क्या चाहिए आपको कि एलिमेंट है कि नहीं। सपोज आपको एक लिस्ट दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आपके पास बहुत सारे नंबर्स है, नंबर्स इसमें लिखे होंगे, तो आपको बताया जाएगा कि बताओ इसमें 30 नंबर ढूंढ के दो। तो आपके पास आउट होगा ये 30 कहां पे, उसका लोकेशन आउटपुट में, या तो आप बताओगे नॉट फाउंड, ठीक है। और बीच में आपको यहाँ पे एल्गोरिथम लिखना है स्टेप वाइज। तो आप सबके लिए काम ये होगा, आप व्हाट्सएप ग्रुप में सभी हम मुझे भेज के बताओगे कि लीनियर सर्च में आप लोग कौन से स्टेप लिखोगे, स्टेप 1 में आप क्या करोगे, स्टेप 2 में क्या करोगे, ठीक है। तो मैंने आपको लूप्स पढ़ाया था, फॉर लूप यहाँ पे यूज होगा। लूप आप बार बार लूप्स कर रहे हो। पिछले लेक्चर में अगर आपने देखा तो हम लोग लूप का मतलब है कोई चीज बार बार रिपीट कर रहे हो। यहाँ पे एक चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं, कौन सा चीज, एलिमेंट को देखना है फिर आगे बढ़ना है, एलिमेंट को देखना है फिर आगे बढ़ना है, ये यहाँ पे ये रिपीट हो रहा है। तो वैसे ही आप क्या करोगे, लीनियर सर्च का मुझे एल्गोरिथम बताओगे अपने वर्ड्स में लिख के, ठीक है ना। और बाइनरी सर्च का जो है आपको एल्गोरिथम मुझे बताना है। ये 2 एल्गोरिथम आपने देखे, तो दीज वर सर्चिंग एल्गोरिथम। इसके बाद हम लोग किसी और टाइप के एल्गोरिथम पे आते हैं। तो पहला आपने देखा कि सर्चिंग, हाउ मच इंपॉर्टेंट सर्चिंग इज, क्योंकि आप रोज सर्चिंग करते हो। वैसे और एक चीज आप रोज करते हो अपने कंप्यूटर में, दैट इज सॉर्टिंग, ठीक है। आपके कंप्यूटर में, आपके मोबाइल फोन्स में आप रोज सॉर्ट करते हो। सॉर्ट कैसे करते हो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आपके पास व्हाट्सएप है तो आपके वहां पे कॉन्टैक्ट सॉर्ट है, आपके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट है ना, वो सॉर्ट होता है। पहले वो ए से होता है, फिर बी वाले कॉन्टैक्ट, फिर सी वाले, ऐसे ऐसे करके जी तक वो कॉन्टैक्ट्स होते हैं। सिमिलरली अगर आप सपोज स्नैपचैट चला रहे हो, आपके पास वहां पे फ्रेंड लिस्ट है, जिसको आपने स्नैप पहले ही भेजा होता है तो उसका नाम ऊपर आता है, ठीक है। बेस्ड ऑन चैट्स के आपने इंटरेक्ट किसके साथ किया है तो उसका नाम ऊपर आता है। सपोज जुबैर का वहां पे कोई दोस्त होगा से साकिब, तो साकिब ने जुबैर को पहले मैसेज भेजा है, फिर ये मान लो साकिब का चैट है, ठीक है, दिस इज द चैट ऑफ साकिब। अब साकिब क्या करता है, उसने रिसेंटली जुबैर को भेजा, उससे पहले उसने मैसेज किया था सपोज अमीन सर को, तो आपने देखा होगा कि उसमें उसी हिसाब से सॉर्ट हो जाता है कि
किस हिसाब से आपने मैसेज किया था, लेटेस्ट मैसेज फर्स्ट आता है, ठीक है ना। तो वैसे जब आपके कॉन्टेक्ट होते हैं वो कैसे सॉर्ट होते हैं, दे ऑल्सो आर सॉर्टेड इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हो, ठीक है ना, यूट्यूब पे जब आप सर्च कर रहे होते हो वहां पे ये सॉर्टिंग नहीं आता कि एबीसीडी में सॉर्ट किया होगा, वहां पे सॉर्ट बाय रेलेवेंस आता है। रेलेवेंस का क्या मतलब है कि कितना पॉसिबिलिटी है कि आप उस पहले वाले वीडियो को लाइक करोगे। वंस यू सर्च ए टर्म, तो यूट्यूब अपना सर्चिंग एल्गोरिथम चला के आपको एक सॉर्टेड लिस्ट देता है, वो आपको बोलता है कि ये लिस्ट ऑफ वीडियोस है, लेकिन वो उनको सॉर्ट करता है बाय रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब है कि आप कौन सा पसंद करोगे, इसलिए वो टॉप सर्च पे देता है। गूगल पे आप लोग कुछ सर्च करते हो तो वहां पे भी एक वो सॉर्टिंग चीज देता है, उनको हम लोग कहते हैं पेज रैंकिंग एल्गोरिथम, ठीक है, पेज रैंकिंग एल्गोरिथम। तो वो गूगल यूज करता है, ठीक है ना। गूगल यूज समथिंग कॉल्ड एज नॉलेज ग्राफ्स पेज रैंक करने के लिए, वो हम कभी बाद में देखेंगे। लेकिन यूट्यूब के पास आपको वो सर्चिंग का रेलेवेंस का है। जैसे आप यूट्यूब पे आते हो तो वहां पे आपको रिकमेंडेशन मिलता है, तो कोई ना कोई सॉर्टिंग मैकेनिज्म यूज होता है हर जगह पे, ठीक है। सॉर्ट करने का मतलब क्या है, सॉर्ट करने का मतलब है कि आप किसी अच्छे तरीके से रखो इसको, या तो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करो, या तो आप डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करो। ये तो नंबर्स पे अप्लाई होता है और ये फाइल्स पे अप्लाई होता है। या तो आप किस तरह से सॉर्ट करो कि लेटेस्ट फर्स्ट, यहां पे मैं लिखता हूं लेटेस्ट फर्स्ट, इसके हिसाब से सॉर्ट कर सकते हो, ये तो रेलेवेंस के बेस पे सॉर्ट कर सकते हो। लेकिन सॉर्ट में क्या होगा, एक पर्टिकुलर ऑर्डरिंग होगा, ठीक है। सॉर्टिंग का मतलब है आपको एक पर्टिकुलर ऑर्डर फॉलो करना है, या तो असेंडिंग ऑर्डर फॉलो कर सकते हो, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब है पहले सबसे छोटा रख सकते हो, अगर तो वो नंबर के हिसाब से सॉर्ट करना है आपको, नंबर सपोज अगर आपको सॉर्ट करना है तो आप असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो, पहले स्मॉलेस्ट उसके बाद लार्जेस्ट। डिसेंडिंग में करना है पहले लार्जेस्ट और नीचे जाते जाओगे और वहां पे सबसे लीस्ट में स्मॉलेस्ट आएगा। लेकिन सॉर्टिंग ऐसे भी होता है कि आप क्या करोगे, आप लेटेस्ट फर्स्ट का मतलब है जिससे आपने इंटरेक्ट किया उसका नाम पहले डाल दो, ठीक है। वैसे रेलेवेंस के हिसाब से कि एक एल्गोरिथम प्रेडिक्ट करेगा कि जुबैर को क्या पसंद आएगा, या सपोज मुहद्दिस को क्या पसंद आएगा, तो उनके हिसाब से वो रेलेवेंस देगा वीडियोस का, तो वो रेलेवेंस के बेस पे भी हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपने देखा ये सॉर्ट सिर्फ यहाँ पे ये सॉर्ट ना, आपको लगा ये बहुत ईजी है सॉर्टिंग, ये प्रॉब्लम मुझे जो है ना, मुझे सॉर्टिंग के कम से कम 10+ एल्गोरिथम पता होंगे, ठीक है। इस पे पूरी बुक्स लिखी गई है, ठीक है ना। ये सिर्फ सॉर्टिंग पे पूरी किताबें लिखी गई। देयर इज अ बुक, उस बुक का नाम है आर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग। आर्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लिखी है डोनाल्ड नूथ, उसका नाम है। डोनाल्ड नूथ ने पूरा एक डेडिकेटेड बुक लिखा है सॉर्टिंग पे, कैसे चीजों को सॉर्ट करेंगे। यू सी एट द स्केल, इसको स्केल पे देखो तुम, ये सॉर्टिंग क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। वी विल प्रॉब्ली सी दिस सॉर्टिंग इन डिटेल इन नेक्स्ट लेक्चर, लेकिन यहां पे मुझे आपको बताना है कि ये आपको जो सिंपल चीज लगती है वो कितना कॉम्प्लिकेटेड है। देखो ये सॉर्ट, अगर आपने 1 मिलीसेकंड भी बचाया, अगर आपने ऐसा कोई फास्ट एल्गोरिथम लिखा कि आपने 1 मिलीसेकंड बचाया सॉर्ट करने के लिए, तो आप ये सोचो कि आप कितना, आपके पास सपोज हमारे पास 8 बिलियन लोग हैं अभी, आई थिंक मोर देन दैट इवन। 8 बिलियन लोगों के पास, हर एक के पास एवरेज 2 डिवाइस होते हैं, इसका मतलब हमारे पास 16 बिलियन डिवाइसेस है, 16 बिलियन मोबाइल फोन्स है, और बहुत सारा बिजली ये कंज्यूम करता है। अगर आपने जरा भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट कहीं पे किया है किसी एल्गोरिथम में, ये मैं सिर्फ लोगों के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि 16 बिलियन डिवाइस है, लेकिन इससे बहुत सारे डिवाइस होंगे, हमारे पास सर्वर्स होते हैं जहां जिनकी वजह से इंटरनेट चलता है। तो अगर आपने वहां पे कुछ इंप्रूवमेंट किया ना, इवन 1 मिलीसेकंड का, तो इट प्रॉब्ली विल सॉल्व मिलियंस ऑफ डॉलर सेव करेगा। दैट्स व्हाई दिस इज सो इंपॉर्टेंट। अगर आप 1 मिलीसेकंड एल्गोरिथम में बचाते हो ना, तो यू आर इफेक्टिवली सॉल्विंग $1 मिलियन प्रॉब्लम। आप $1 मिलियन कमा सकते हो। तो आपको मैं यहाँ पे सिंपल एग्जांपल बताऊं, नेटफ्लिक्स आप में से सब लोग देखते होंगे, ठीक है। नेटफ्लिक्स वालों ने ओपन चैलेंज किया पूरे वर्ल्ड को। उन्होंने बोला कि हमारा जो रिकमेंडेशन सिस्टम है, रिकमेंडेशन सिस्टम का मतलब क्या होता है कि जहां से वो वीडियो रिकमेंड कर, यूट्यूब का अपना रिकमेंडेशन सिस्टम है, नेटफ्लिक्स का अपना सिस्टम है, ठीक है। जैसे आप नेटफ्लिक्स पे जाते हो, वहां पे क्लिक करते हो, वहां पे मूवीज, ड्रामा, स्पोर्ट्स या व्हाटएवर इट इज, वहां पे वो रिकमेंड करता है कि आपके हिसाब से आपको ये देखना चाहिए। वो आपके पास हिस्ट्री देखता है और उसके बाद आपने कैसे इंटरेक्ट किया, वो सब चीज देख के आपको रिकमेंड करता है, जैसे यूट्यूब करता है। यूट्यूब पे आप कोई चीज देख रहे होते हैं, उसके हिसाब से वो एल्गोरिथम आपको वीडियो रिकमेंड करता है। तो नेटफ्लिक्स ने ओपन चैलेंज दिया कि ये रिकमेंडेशन सिस्टम जो हमारा, इसको बेटर करके दो, ये रिकमेंडेशन को अच्छा करके दो। उन्होंने पता कितना डॉलर अवार्ड रखा, $1 मिलियन। $1 मिलियन वो उस इंसान को देते या उस टीम को देते जो नेटफ्लिक्स का रिकमेंडेशन थोड़ा बेटर कर सकता था। मतलब बहुत ही थोड़ा बेटर करना था इसको, कि हमें अच्छे वीडियो बेटर होने का यह मतलब था कि जो वीडियो आप रिकमेंड करोगे यूजर को वो देखना चाहिए। यानी अगर हमारा वॉच टाइम पहले सपोज 100 आवर्स का आ रहा था सेम यूजर्स के साथ, अभी यही आप 120 आवर्स करके दो। आई एम जस्ट गिविंग अ स्मॉल एग्जांपल। अब ये देखो ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है। दिस इज $1 मिलियन प्रॉब्लम। 1 मिलियन, ये तो बहुत पुरानी बात बता रहा हूं मैं। दिस आई थिंक बिफोर 10 ईयर्स, ऐसा कुछ 10 साल पुरानी ये एग्जांपल थी कि जहां पे नेटफ्लिक्स ने बोला कि हमारा रिकमेंडेशन सिस्टम बेटर करके तो हम आपको $1 मिलियन पे करेंगे। तो इसीलिए आपको ये एल्गोरिथम को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये एल्गोरिथम में अगर आप 1 मिलीसेकंड बचाते हो या उसको आप 1 मिलीसेकंड अच्छा बनाते हो कि वो आउटपुट बहुत अच्छा प्रोड्यूस करोगे, तो व्हाट यू आर बेसिकली डूइंग इज यू आर सेविंग अ लॉट ऑफ कॉस्ट। आप बहुत ज्यादा कॉस्ट सेव कर रहे हो, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स रिसोर्सेज भी। लोगों का टाइम कम लग रहा है वो सब। इसीलिए आप जो LLMs देख रहे हो ये सब
दीज आर ऑल बेस्ड ऑन सम एल्गोरिथम, कोई ना कोई किसी ने कुछ एल्गोरिथम बनाया। जो आप एलएलएम देख रहे हो ना, इसके लिए एक पेपर शायद वो 2016 में आया था, लेट मी चेक द डेट, 2016-2017 में आया था, ठीक है, 2016-2017 में ये पेपर आया था, और पेपर का नाम था अटेंशन इज ऑल दैट यू नीड, अटेंशन इज ऑल दैट यू नीड। ये पेपर की वजह से ना चैट जीपीटी बना, जो आपका चैट जीपीटी, जो आपका अभी जिमिनी है, जो आपका पूरा एआई है ना, ये इस एक पेपर की वजह से आया, लैंडमार्क पेपर था ये, अटेंशन इज ऑल दैट यू नीड, ठीक है ना। ये किस में आया, 2016-17 के पहले पार्ट में, आई थिंक अप्रैल 17 में आया था ये पेपर, 2016-2017 में आया था, और उसके बाद कब बना, 2019 में जीपीटी बना, लेकिन कॉन्सेप्ट इसका बहुत पहले आया था, और उसे लेकिन यहाँ पे उन्होंने बहुत ही एफिशिएंट किया इसको, एंड दिस वाज एल्गोरिथम, ये अटेंशन जो था ना, देयर वाज एन एल्गोरिथम अटेंशन, ये एल्गोरिथम उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। तो वैसे ही आपका क्या काम, अगर आप एक अच्छा एल्गोरिथम इंट्रोड्यूस करते हो, आप पता नहीं दुनिया में कौन सी चीज वजूद में ला सकते हो। इसलिए मैं फिर से आपको याद दिला देता हूँ, ये अटेंशन का ये जो टर्म यहाँ पे एल्गोरिथम का है, ये किसने डिस्कवर किया था, हु यूज्ड इट फॉर द फर्स्ट टाइम, नॉट डिस्कवर दो, किसने यूज किया था पहले, मूसा अल ख्वारिज़मी, ही शेयर्स माय नेम एंड ही वाज अ मुस्लिम। तो आप लोगों को इस चीज को ध्यान में रखना है कि देखो इन लोगों ने पहले किया था, सो व्हाट आर वी डूइंग नाउ, क्या हम इनको यूज कर पाएंगे, क्या हम इन एटलीस्ट ये कॉन्सेप्ट्स को देख के हम अपने से कुछ कर सकते हैं क्या। तो विद दिस थॉट आई लीव यू फॉर टुडेज क्लास, एनी क्वेश्चंस इफ देयर आर, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस ले लेता हूँ।